रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया के कई देश युद्ध को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों देश कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। भीषण युद्ध का दौर जारी है और इन सबके बीच में जी मीडिया की टीम भी इस वक्त यूक्रेन के युद्ध मैदान से सटे बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे जान हथेली पर लेकर यूक्रेन से बचकर भारतीय छात्र अपनी आपबीती बता रहे हैं। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर बम बारूद के धमाकों के बीच इनकी जान कैसे बच गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से। मैं 160 किलोमीटर से चल गया, उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। वहाँ पे आपको निकलना मतलब आपको जान को हथेली पे रखने की बात है। इंडियंस को उतार दे रहे थे नीचे की तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है। हमारे पास पहनने भर को भी कपड़े नहीं है, सिर्फ बैग लिया कि दवाइयाँ जरूरी हैं जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकती। जैसे हमने सिर्फ इंडिया का झंडा देखा ना, हमारी आंखें नरमा गई कि हम अपने घर पहुंच गए। रूस और यूक्रेन के बीच भारी युद्ध में बम बारूद से बचकर भागना और जान बचा पाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, या यूं कहें कि इन लोगों ने मौत को करीब से छू कर जाते देखा है। क्योंकि जब से यूक्रेन में रूसी रॉकेट, मिसाइलें, बम बारूद से हर शहर तबाह हो रहे हैं, इन भारतीयों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। खार्किव में तो भारतीय छात्र नवीन को एक मिसाइल हमले में जान भी गंवानी पड़ी। यूक्रेन के कई शहरों से भारतीय छात्रों की ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब उन्हें ट्रेनों में बैठने से लेकर बॉर्डर पार करने तक में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इनमें से कई छात्र पश्चिमी यूक्रेन के बुदमीज बॉर्डर से पोलैंड पहुंचने में कामयाब हुए हैं। पश्चिमी यूक्रेन से बुदमीज बॉर्डर है जो कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच का बॉर्डर है, और वहां से सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के छात्र और परिवार इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। रेजो जो शहर है वहां पर, और वहां पर एक कैंप सेंटर बनाया गया है, जिस कैंप सेंटर में तमाम वो परिवार, तमाम वो स्टूडेंट्स जो पहुंच रहे हैं, उन बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। अब आप कह रहे थे कि एक बड़ी लंबी यात्रा से लोग यहाँ पर पहुंचे, पैदल भी बहुत लंबे चल के आए हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे जो भी छात्र आए, जो स्टूडेंट्स आए, बच्चे आए हुए यूक्रेन से डिफरेंट पार्ट से आए हुए, और दे ऑल हैव देयर डिफरेंट स्टोरीज। कोई छात्र 150 किलोमीटर्स चल के आए, और जब आप उनकी स्टोरीज सुनो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाता है। वहाँ से 16 घंटे खड़े होकर हम लोग पहुँचे कीव। फिर ये दिक्कत थी, कीव में इंडियंस को उतार दे रहे थे नीचे की तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है। हमारे रूम में एक मिले थे जो 160 किलोमीटर उतार रहे थे, मैं 160 किलोमीटर से चल गया, उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। वहाँ पे आपको निकलना मतलब आपको जान को हथेली पे रखने की बात है। हम लोग वहाँ से निकले कीव, हमारी 24 तारीख की फ्लाइट थी, लेकिन अटैक के कारण वो एयरपोर्ट बंद हो गया, तो वहाँ पे हम कीव में फंस गए। कीव में हम एम्बेसी वालों के पास गए, एम्बेसी वालों ने भी हमारे को सपोर्ट किया एक टाइम तक। उसके बाद उन लोगों ने भी बोल दिया कि आप अपनी रिस्क को लेके आप बॉर्डर पे पहुँच जाओ, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। ये छात्र अब राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब जंग के मैदान की खौफनाक आवाजों से ये बहुत दूर सुरक्षित यहाँ आ गए हैं। बीती रात यहाँ तकरीबन 3 से 4 बसेस एक साथ आई हैं, और उसके बाद ये जो पूरा काउंटर है, आप देखिए ये पूरा हिस्सा, ये हॉल का बाहरी हिस्सा है। हम अगर अंदर दाखिल होते हैं तो इस हॉल के पूरे बाहरी हिस्से में इस वक्त सिर्फ आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। आज तकरीबन 700 से 800 लोग हैं। कल 1000 के आसपास थे जी। ये यहाँ क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी है सर। यहाँ किस चीज़ की व्यवस्था की? खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। खाने की व्यवस्था। बम बारूद के बीच 100 किलोमीटर भूखे पेट पैदल चलने के बाद ये यहाँ तक पहुँच सके हैं। ब्रेकफास्ट बफे का जो हॉल होता है, उसमें ये लगाया जाता है कि 3 मार्च की तारीख, जैसे कि 3 मार्च की तारीख है, आज कितनी फ्लाइट्स यहाँ से भारत के लिए रवाना होने वाली हैं। यहाँ पे जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें कौन से किसका नंबर आ गया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, और आज वो कौन सी फ्लाइट से यहाँ से उसकी रवानगी है, ये सब कुछ तय किया जाता है। लिविव से हम लोग बस पकड़ के इधर आए एम्बेसी टू द पोलिश बॉर्डर में देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ये था कि लंबी लाइन थी, बस इमिग्रेशन के लिए टाइम लग रहा था, एंड देयर वाज लाइक वॉलंटियर्स गिविंग अस फूड, कॉफ़ी, सूप, ऑल दिस फैसिलिटीज alhamdulillah वेरी वेल. एंड उधर से एम्बेसी इज रिस्पॉन्सिबल. रियली थैंकफुल फॉर द एम्बेसी. छात्रों के अभिभावकों के लिए पिछला एक सप्ताह किसी भयानक सपने से कम नहीं था. हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी. एंड में हमने बड़ी हिम्मत की और हम अब आर या पार रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो भी ठीक. हम लोग निकल गए बच्चों को लेके, वहाँ से निकले, घर तक पहुँचे. हमारे पास पहनने भर को भी कपड़े नहीं है. सिर्फ बैग लिया कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकती.